देखो पहले ही मैं भी इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन लाइफ ने मुझे भी कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाए, कुछ घटनाएं मेरे साथ भी ऐसी हुई जिनके बाद मैं भी विश्वास करने लग गया। मतलब मैं पूरे एक सिरे से नकारता नहीं था इन चीज़ों को, कभी इनका मजाक नहीं उड़ाता था, लेकिन अब मैं रियली मैं बिलीव करता हूँ। मुझसे अगर कोई पूछता है ना कि आप बिलीव करते हो इन चीज़ों पर, तो मैं खुलकर बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। इवन एक घटना तो मैंने ऐसी देखी थी जहाँ मैंने एक बूढ़ी औरत को अपनी आंखों के सामने पजेस होते देखा था, एंड इट वाज लाइक बहुत डरावना एक्सपीरियंस था वो मेरी लाइफ का। मतलब मैं सच में बयान नहीं कर सकता, वो मोमेंट ऐसा था। क्या देखा था आपने? ये एक्चुअली आज से करीब 10 साल पहले की घटना है। जब मैं जॉब करता था तो मैं उत्तराखंड में एक जगह सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर गया था एक इंडस्ट्री विज़िट करने के लिए। वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जिसमें एक कलीग के साथ गया था। तो उस इंडस्ट्रियल एरिया से जस्ट पहले उसकी नानी का घर पड़ता था, तो उसने बोला कि अपन एक रात पहले यहाँ रुकते हैं, मैं नानी से मिल लूँगा और घर में सब गेट टुगेदर हो जाएगा और सुबह अपन विजिट लिए निकल लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उनका जो घर था वो बहुत ही खूबसूरत जगह पर था। मतलब जस्ट पूरी दूर दूर तक खेत और उनके आम के बागीचे, अमरूद के बागीचे, और बीच में एक घर। घर के ऊपर एक बहुत बड़ा पीपल पीपल का पेड़ था। आई डोंट नो, ध्यान भी नहीं दिया मैंने। वो तो बाद में सोचता हूँ कि क्यों ध्यान नहीं दिया मैंने। बहुत खूबसूरत जगह थी। ट्रैक्टर वैक्टर हम लोगों ने आम तोड़ के खाए, सब किया, सब बढ़िया चल रहा था। जैसे ही सूरज ढला, वो पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। ना स्ट्रीट लाइट, ना लाइट, ना कुछ। एक जनरेटर था जिससे एक छोटा सा बल्ब जल रहा था बस तो घर में। पूरा पहाड़ी एरिया था? पहाड़ी एरिया था। तो और क्या था कि लाइट भी आ रही थी जा रही थी, बट एक मोमेंट ऐसा है लाइट जा ही चुकी थी। और हम सब एक्चुअली मेरा फ्रेंड और जो घर के लोग थे, हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल गए थे घूमने फिरने का। आओ तो मैं गाँव घुमाते हैं, लोगों से मिलाते हैं। तभी इनको फ़ोन आया घर से कि नानी को कुछ हो गया है। तो ये सब भागते हुए आए। तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, मैंने कहा नानी को कुछ हो गया है। हम्म। और ये सब ऐसे एकदम, मतलब एक्चुअली हम लोग होटल पे खाने बैठे थे, ऑर्डर दिया ही था, और ये सब उठ के चल दिए। हम्म। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा कि यार वो रेस्टोरेंट वाला क्या सोचेगा, सब बोल देते हाँ। कि यार भैया ऐसा बोलो। तो सब उठ के गाड़ी में बैठ गए, मैं भी बैठ गया, चलो चलो चलते हैं। पहुँचे तो जिन नानी ने हमारा स्वागत किया था, गले लगा, बहुत बूढ़ी थी वो, बहुत अच्छे से बात कर रही थी भाई। मैं आपको पहले घर का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ऐसा सी टाइप में घर था, हम्म। और पूरा बीच में पूरा मैदान था, और एक पेड़ लगा हुआ था हम्म। नीम का, बड़ा घना सा। तो वहाँ नीचे खटिया रखी थी, उस पर दादी खड़ी थी सफ़ेद साड़ी पहने, और हल्की हल्की लालटेन की लाइट जल रही थी, और उनकी आंखें पूरी फ्लिप हो गई थी, वाइट थी। हम्म। और वैसे ही बूढ़ों का चेहरा थोड़ा सा डिम लाइट में डरावना लगता है, और वो तो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी, एक अलग आवाज़ में बोल रही थी कि जैसे वो एक कोई चुड़ैल हो। हम्म। ऐसे ही अलग बात चल रही थी एकदम के, वही जो मैंने आपको सेम बताया कि मैं मार डालूंगी, खा जाऊंगी, ये वो है। और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा कैजुअल थे उस टाइम में, क्योंकि उनका कहना ये था कि ये सब तो चलता रहता है, ये सब तो होता रहता है। और मैंने जब घर के अंदर कदम रखा और मैंने वो नज़ारा देखा, तो पहले मुझे मन लग गया कि मैं वापस पलट कर भाग जाऊं। तो मैंने देखा कि दूर दूर तक कुछ नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, जाने का रास्ता तक नहीं दिख रहा था, सड़क ही नहीं थी, हम्म। कच्ची पगडंडी, कहाँ जाओगे। तो मैंने कहा मैं गेट पर ही खड़ा रहता हूँ। हाँ। उसका दिन लोगों ने एक टोटका किया, ऐसा बोलते हैं कि चम्मच से मुंह खोला जाता है, ऐसा कुछ करते हैं, वो सब किया। दादी को पकड़ के इन लोगों ने, सबने वही खटिया पे सबने पकड़ के रख दिया, बांध दिया, वही सब। उसके बाद एक बंदे को बुलाया। उस बंदे ने पूरे घर की जांच पड़ताल की, और उसने कुछ टोटके का नमक रहता है, वो बहुत चिपचिपा सा नमक रहता है, वो निकाला कि ये कोई रख के गया है घर में। और उसके बाद उसने झाड़ फूँक करी 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 और दादी को शांत कर दिया। अब भाई लाइट तो आ नहीं रही थी, दादी खटिया पर सो गई। उस घर के ऊपर पेड़ लगा हुआ था। हम्म। अब बताऊं, जब क्या होता है कि हमारे यहाँ जब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जलती तो आसमान बहुत अंधकार इस टाइप से दिखता है, लेकिन जब पूरी तरह अंधेरा होता है ना, तब हमारी आंखें ऐसी एडजस्ट हो जाती है कि हमें आसमान में उजाला दिखने लगता है रात में। तो मुझे आसमान में उजाला दिख रहा था, क्योंकि मैं इतने टाइम से अंधेरे में ही था, 2-3 घंटे हो गए थे। तो आसमान ब्राइट था, चांद की रोशनी थी, और मकान के ऊपर इतना बड़ा सूखा पीपल या बरगद का पेड़ था, और उस पर कौवे ही कौवे बैठे हुए थे। और ये मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि उस पेड़ पर जो मैं देख रहा हूँ वो पत्ते नहीं है एक्चुअली में, वो कौवे हैं। हम्म। मैं छत पर गया थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। मैंने कहा थोड़ा यहाँ सांस ले लेते हैं खोल के, कि नीचे तो बहुत गड़बड़ माहौल चल रहा है। और मेरे हाथ से मेरा एक स्टील का गिलास से पानी पिया था, वो गिरा। वो गिरा तो एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आई, फट 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 करके।
तो पहले तो मेरा कलेजा गले में आ गया कि ये क्या है। हाँ और फिर मैं देखा आसमान में कौवे ही कौवे उड़ रहे हैं भाई साहब, चीख निकल गई मेरे। कहा यार ये क्या है। नीचे हाँ नीचे ये चल रहा है और ऊपर पेड़ था, और पेड़ बढ़िया घना पेड़ था। पता चला वो पेड़ घना नहीं था, वो तो सूखा था, और जो घनापन दिख रहा था वो कौवे बैठे हुए थे उस पर। इतने कौवे लाइफ में किसी ने देखे नहीं होंगे, और वो उड़ गए। ऐसा ही एकदम। हाँ हाँ मे बी ऐसे ही बैट्स थे, हो सकता है वो कौवे ना हो, बैट्स भी हों, कुछ चिड़ियाँ भी हों, बट दैट मोमेंट वाज वेरी स्कैरी। मतलब ऐसा मूवी का सीन चल रहा कोई। मैं भाग कर नीचे आया, दादी का मामला सेट हो चुका था। ये लोग बहुत कैजुअल थे कि हाँ ये गांव में झाड़ फूंक और जादू टोना तो ये चलता होता रहता है। रहता है। हाँ तो वहाँ पे आपकी हालत बुला खराब हो लेंगे रही है। किसी पुजारी को, नो इशू। अब हाँ उन्होंने क्या किया कि मेरे को हॉरर स्टोरी तो खत्म हो चुकी है, अब हाँ कॉमेडी स्टोरी चालू होने वाली है। हाँ बोले कि आप लोग सो जाइए कमरे में। हाँ तो हम इस कमरे में सोया, सामने सामने वाला कमरा है, और डबल बेड था, और उसमें एक पोस्टर लगा था रानी मुखर्जी का हाँ दुल्हन के रूप में। पहले बहुत चलते थे पोस्टर, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब वो लोहे का दरवाज़ा था, मैं बिस्तर पे अंदर की साइड लेट गया भाई, दीवार से सट के, और इस साइड मेरा दोस्त सोएगा, मैं तो बीच में सोऊंगा, मैं कोने में नहीं आऊँगा। हाँ गेट फिर बंद हो जाए, बार बार गेट बंद हो जाए, अपने आप गेट बंद हो जाए, तो भाभी आके बोलती कि अरे वो पत्थर लगा देती हूँ मैं। फिर उन्होंने बोला एक काम करना, तुम लोग सुबह तक बेड से मत उतरना, मैं इस बिस्तर को बांध देती हूँ, हाँ इससे क्या होगा कि कोई होगा भी अगर तो वो बेड पे नहीं आएगा। अरे मैंने कहा यार, ये तो बॉर्डर के। हाँ हाँ बॉर्डर के हो उन्होंने गए। लाल रंग के धागे से बिस्तर के चारों पायों को बांध दिया। हाँ बोले अब सुबह ही, मतलब किसी को जाना है वॉशरूम तो करके आ जाओ। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना, मुझे नहीं ही जाना, क्या पता बाथरूम में कोई पकड़ ले भाई। हाँ उसके बाद हम लेट गए, लाइट थी नहीं, मैं ऊपर देख रहा, वो रानी मुखर्जी का पोस्टर मुझे देख रहा है, लगा वो मुझे ही देख रही है। शी वॉज लाइक ऐसे के दुल्हन की तरह, और जैसा अभी गेम चल रहा है कमला, हॉरर हाँ गेम, हाँ कमला हो गए। तो वो उस टाइम की कमला थी भाई रानी मुखर्जी। वो ऐसे देख रही मुझे, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के। मैंने कहा शिट, मैं देखने नहीं है उस साइड, इस साइड करवट करता हूँ, और मैं सो गया। फिर कब सुबह हुई, फिर सुबह सारा फिर सेम वही खुशहाली का माहौल, जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पेड़ों को देखा, पेड़, मैंने कहा बहुत डरा है इस पेड़ ने। हाँ अरे रुको रुको और रुको थोड़ा सा, मैंने कहा और नहीं। हम अभी जाएंगे। बोले अरे खाना वाना खा के जाओ, लस्सी वस्सी पी के जाओ, पराठे बनाए भाभी ने। मैंने कहा अरे ठीक है खा लेते हैं, बट मैंने कहा भाई सावन दोस्त है मेरा, मैंने कहा अब चलते हैं भाई, हाँ, बहुत हो चलते गया हैं, आज का। बहुत हो गया।